मेरे प्यारे श्रीजन, मनुष्य का मन संसार की वस्तुओं में ही दिन रात लगा रहता है। ये अगर बहता ही जाएगा तो फिर एक दिन संसार की विषय वासनाओं में ही अपने आप को समाप्त कर लेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इस पर रोक लगाओ, इस पर नियंत्रण करो। भगवान का श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने से हम जीवन की वास्तविकता से जुड़ जाते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र में प्रभु के ध्यान स्मरण के लिए कहा गया है। गीता हमारा कर्मयोग शास्त्र है जो सभी का सार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सबको देने वाला मैं ही हूँ। देवी देवताओं को, भूतों राक्षसों को मैं ही देता हूँ, पर जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों से पाते हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देवी देवताओं से प्राप्त करते हैं। और जो मुझे पवित्र मन से भजता है उसे मैं ही देता हूँ। सज्जनों, मन का प्रवाह बहुत तेज है। कामनाएं रुकती नहीं हैं, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। महापुरुषों ने कहा है कि प्रभु के नाम स्मरण से इन्हें रोको। यजुर्वेद में उल्लेख आया है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में यही कहा गया है कि हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूँ। अर्थात हमें अपने मन को संसार के प्रपंचों से हटा करके ईश्वर के ध्यान में लगना है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई होने जा रही थी। अर्जुन निवेदन करता है कि प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचकर अर्जुन दोनों तरफ देखता है। सामने गुरुजनों और स्वजनों को देखता है और सोचता है कि इस महाभारत की लड़ाई में इतने सारे लोग मारे जाएंगे। ये सोच करके वो रोमांचित हो जाता है और कहता है कि हे कृष्ण, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ये कह करके वो अपने गांडीव को नीचे रख देता है और रथ से उतर करके बैठ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको आत्मा का ज्ञान दे करके उसके मन के मोह को दूर करते हैं, अज्ञान अंधकार को मिटा देते हैं। बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भगवान को देखने के लिए दिव्य ज्योति की आवश्यकता होती है। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। संतों ने इस चंचल मन को परमात्मा के सच्चे नाम की तरफ मोड़ दिया है। जब मन प्रभु के सच्चे नाम की तरफ, अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है तो फिर इसका रुख परमात्मा की तरफ हो जाता है और मन शब्द के साथ मिलकर के अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। रामायण में वर्णन आता है, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकत होय उपदेशु। भगवान शिव ने भी उस महामंत्र का जाप किया और उसका संसार में प्रचार किया। कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग सत्संग को सुनते हो। इससे बहुत से गुरुमुखों को आत्मज्ञान का भी लाभ मिलता है और उनका जीवन भी बदल जाता है। हमारे श्वास बीतते जा रहे हैं, हमारा खजाना खाली होता जा रहा है, बेशकीमती पूंजी लुटती जा रही है, लेकिन हमें इसका ख्याल नहीं है।
एक छोटी सी कथा है कि एक राजा शिकार के लिए निकला और एक बीहड़ जंगल में फंस गया। रात्रि हो गई। राजा ने देखा कि दूर जंगल में धुआं निकल रहा है। सोचा कोई तो ज़रूर होगा। राजा वहाँ पहुँचा। वहाँ एक झोपड़े में लकड़हारा रहता था। राजा लकड़हारे के पास गया। लकड़हारे ने अभिवादन किया और राजा को आश्रय दिया। जो कुछ झोपड़ी में था उसने उसकी रोटी बनाई। पहाड़ों में, जंगलों में जो कुछ भी खाने योग्य होता है वो राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने वो सब खाया और जिससे उसे तृप्ति मिली। प्रातःकाल होने पर राजा ने कहा कि तुमने हमारी रक्षा की है। रात्रि को हमें अपने यहाँ आश्रय दिया है। तुम्हें कभी भी अगर कोई आवश्यकता पड़े तो हमारे पास चले आना। लकड़हारा जंगल की लकड़ियाँ काटता, उन्हें जलाकर उसका कोयला बनाता और उसे बाजार में बेचता। इस प्रकार से काटते काटते लगभग सारे जंगल को इसने काट डाला था। उसने सोचा कि चलो राजा के पास चलते हैं, राजा हमारी मदद करेगा। लकड़हारा उस राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तो वही लकड़हारा है जिसने संकट के समय हमें जंगल में मदद की थी। राजा ने कहा, कहो भाई लकड़हारे, कैसे आना हुआ? वो बोला, महाराज, जंगल समाप्त हो रहा है, कृपा करके मुझे कोई दूसरा जंगल दे दीजिए। राजा ने कहा, जरूर। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि ये मेरा मित्र है, इसने मुसीबत में मेरी सहायता की थी, इसको 20 कीमती चंदन का जंगल दे दो। मंत्री ने लिखित रूप से उसको जंगल का मालिक बना दिया, जिसमें अरबों खरबों रुपयों की चंदन की लकड़ी थी। लकड़हारा अपने घर गया, जंगल से लकड़ियाँ काटकर जलाता, कोयला बनाकर पहले की तरह बाजार में जा जाकर उसे बेचने लगा। कुछ दिन के बाद राजा को उस लकड़हारे की याद आई। कहा, चलो देखें, अब तो लकड़हारा धनवान हो गया होगा। राजा वहाँ पहुँचा तो क्या देखा है कि लकड़हारे की तो वही पुरानी झोपड़ी, वही दरिद्रता। राजा ने कहा, मित्र, तुम तो अभी भी गरीब हो। उसने कहा, महाराज, मैं तो खूब मेहनत करके लकड़ी काट करके उसको जलाकर कोयला बनाता हूँ, फिर बाजार में बेचता हूँ। राजा ने सोचा कि अरे, ये तो जंगल के प्रभाव को समझ ही नहीं पाया। इसमें तो चंदन की अरबों खरबों रुपयों की लकड़ियाँ थीं, लेकिन इसने इस सारे चंदन की लकड़ियों को काट करके कोयला बना करके सब नष्ट कर दिया। राजा ने पास में ही एक चंदन की लकड़ी जो पड़ी हुई थी उसको उठाया और लकड़हारे को देते हुए कहा कि जाओ, इस छोटी सी लकड़ी को बाजार में बेच करके आओ। वह उस छोटी सी चंदन की लकड़ी को बाजार में ले जाता है। उसमें से खुशबू निकलने पर बाजार के लोगों ने लकड़हारे के हाथ में वो चंदन की लकड़ी देखी तो किसी ने कहा कि हम इसके 1000 रुपये देंगे, तो किसी व्यापारी ने कहा हम इस लकड़ी के 5000 रुपये देंगे। लकड़हारा बड़ा अचंभित हो गया कि ये कैसी अद्भुत लकड़ी है। उस छोटी सी चंदन की लकड़ी को बाजार में बेच करके वो वापस आ गया। आते ही वो राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं इसके महत्व को नहीं समझ पाया, इसकी कीमत को नहीं जान पाया। ये तो बेशकीमती है। सज्जनों, हम भी उस लकड़हारे की ही तरह अपने चंदन रूपी श्वासों को दिन रात कोयला बनाने में खर्च कर रहे हैं। हम जो श्वास लेते हैं और बाहर निकालते हैं, एक एक करके ये हमारे श्वास व्यर्थ जा रहे हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए,
न जाने इस सांस का फिर आवन होए न हो।